ठीक है। हो गई तैयारी? 9 से ऊपर के बच्चों की तैयारी हो गई? इनकी बारी है। ठीक है, एक एक करके शुरू करिए। आइए, कौन आ रहा है सबसे पहले? सबसे पहले कौन आ रहा है? भैया अभी अभी दीदी ठीक है, तो करे स्टार्ट। हाँ, एक एक करके बोलो उनको शुरू चलो करने। इधर से लाइन में चलते हैं। मेरा ठीक है, नाम मैं 1 2 3, एक मिनट, जब मैं 1 2 3 बोलूंगा तब आपको स्टार्ट करना है, ठीक है? सर 3 बोलने से, ठीक है? 1 2 3 गो। मेरा नाम शुरू भावना है, करिए। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा टॉपिक है संविधान। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। संविधान 26 नवंबर 1949 में बनके तैयार हुआ था और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। संविधान की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें कोई कानून चाहिए था जिससे हम देश को चला सके, इसीलिए संविधान बनाया गया। और संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। इसमें बहुत सारे लोग भी थे और लिखा था। और संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक लिखित और एक मौखिक। और हमारा संविधान लिखित है। संविधान में हमारे अधिकार लिखे गए हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। और ठीक है, आपका टाइम अप हो गया। अब नेक्स्ट बच्चे को भेजिए। रेडी? यस सर। 1 2 3 गो। मेरा नाम अंजलि है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है अस्पताल। मेरा सपना है एक डॉक्टर बनना है। और मतलब अस्पताल वो जगह है जहाँ पर मरीजों का इलाज होता है और मतलब डॉक्टरों का भगवान का दर्जा भी दिया दिया जाता है। और कोरोना जो अभी बीमारी आई थी उसमें मतलब डॉक्टरों का बहुत ज़्यादा सहयोग भी था। गो ऑन। और अस्पताल वो जगह है जहाँ पर इलाज होता है। और मतलब डॉक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक मेडिकल एक नॉन मेडिकल भी। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, अगले बच्चे को भेजिए। 1 2 3 गो। शुरू जैन करिए। सर। जैन सर, मेरा नाम मोनिका है, मैं 9th ई में पढ़ती हूँ और मेरा टॉपिक है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहाँ मरीजों का इलाज होता है। और मैं बड़े होकर नर्स बनना चाहती हूँ। और जो नर्स होती है वो बहुत हेल्पलेस होती है, वो बहुत सारे मतलब बहुत हेल्प करती है जो नर्स होती है। और मुझे नर्स भी बहुत अच्छी लगती है हॉस्पिटल के। और जो डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से इलाज करते हैं मरीजों का। हम्म। और मरीजों को कोई भी परेशानी होती है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जिससे डॉक्टर अच्छे से अच्छा इलाज बताते हैं, जिससे मरीज ठीक हो जाते हैं। हम्म। और डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। और कोरोना के टाइम में भी डॉक्टरों ने बहुत अच्छे से हेल्प करी थी लोगों की, वैक्सीन लगा ठीक है, के। टाइम अप। नेक्स्ट। करें 1 2 3 गो।
हेलो सर, मेरा शुरू नाम करिए। हेलो सर, मेरा नाम प्रीति है। हम्म। मैं 12th पास आउट हूँ और मेरा टॉपिक है संविधान। सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या फिर लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान का होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर संविधान ना हो तो हम किसी भी चीज़ को नियंत्रण में नहीं रख सकते, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कुछ भी हो, उसके लिए हमारा संविधान होना ज़रूरी है। और सर, हमारे संविधान को हमारे देश के आज़ाद होने के बाद बनाया गया था, जिसको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में बनाया गया था। और हमारे संविधान को बनने में ठीक 2 साल, 11 महीने, 18 दिन का समय लगा था और 26 नवंबर 1949 तक हमारा संविधान बन के तैयार हो चुका था, पर उसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। और सर, हमारा संविधान एक लिखित दस्तावेज़ है और हमारे संविधान में हमारे मौलिक अधिकार बताए गए हैं, ताकि सभी देशवासियों को या फिर कोई डॉक्टर, ठीक है, टाइम पुलिस। अप, टाइम अप, टाइम अप, ओके, टाइम थैंक यू अप। सर। जय हिंद सर, मेरा नाम खुशी है। मैं 11th में पढ़ती हूँ। कोई नहीं, हाँ आगे बोलिए आराम से। मेरा टॉपिक है संविधान। संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन बनने में लगे थे और संविधान डॉक्टर भीमराव और अंबेडकर और बाकियों ने मिलके लिखा था। और संविधान एक लिखित पुस्तक है, दस्तावेज है। और 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया था। ठीक है, टाइम अप हो गया आपका। नेक्स्ट। वन टू थ्री गो। मेरा नाम रूबी है, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा टॉपिक है संविधान। संविधान एक पुस्तक है जिसके द्वारा हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। एंड संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था। हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। इसे 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया था क्योंकि हमारा देश जो जब आज़ाद नहीं हुआ था, तब हमारे देश ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मतलब 26 जनवरी को मनाई थी। इसलिए उस तारीख को मतलब स्पेशल बनाने के लिए इसे 26 जनवरी को लागू किया गया था। एंड हमारे जो संविधान है, इसके द्वारा हमारी जो टाइम अप। सरकार होती है। थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट। वन टू थ्री गो। जैन सर, मेरा नाम शिवानी है। मैं 11th क्लास की छात्रा हूँ और मेरा टॉपिक है अस्पताल। सर, अस्पताल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए, क्योंकि सर बीमार होने पर घर के नुस्खों से फ़ायदा नहीं होता है और अस्पताल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अस्पताल 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी होते हैं, प्राइवेट होते हैं। और अस्पतालों में बड़े डॉक्टर्स होते हैं जो लोगों को अच्छे से इलाज करते हैं और दवाइयाँ भी अच्छी देते हैं, जिससे बाहर की दवाइयाँ हमें नहीं लेनी चाहिए। और दवाइयों को लेने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि वो डेट फेल तो नहीं है, क्योंकि दवाइयाँ आजकल लोग ऐसे हैं कि डेट फेल, जो छोटे लोग होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, उनको ऐसी ही दवाइयाँ दे देते हैं। तो सर, हमें चेक करके लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे को भेजिए। थैंक यू सर।
1 2 3 गो। सर मेरा नाम दिलीप है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। मेरा टॉपिक है अस्पताल। अस्पताल दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइवेट और एक सरकारी। सरकारी में हमें बहुत सुविधा मिलती है और प्राइवेट में भी, बट जो प्राइवेट में हमें सुविधा मिलती है वो सरकारी में नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो दवाइयाँ होती है उनकी अलग अलग होती हैं और हमें हमेशा दवाई लेनी चाहिए पढ़ के कि ये है उसके लिए या नहीं है, क्योंकि कोई पढ़ा नहीं होता तो उसे पता नहीं होता कि एक्सपायरी क्या होता है और वो मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है तभी। और सर जी, और भारत का सबसे बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल है राजीव गांधी। ठीक है, यस सर। टाइम अप हो गया। और नेक्स्ट या होगी? तो सर मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मैं 12th पास आउट हूँ। ठीक है, मेरा टॉपिक संविधान पे है। तो संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है और सबसे छोटा मोनाको देश का है। और संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 भाग है। गो ऑन, बोलिए बोलिए, अच्छा बोल रहे हैं, आगे बोलिए। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं और संविधान शब्द की उत्पत्ति प्रेम बिहारी नारायण ने की थी। ठीक है, आपका टाइम अप हो गया। अब नेक्स्ट बच्चे को भेजिए। हो गया? हो गए पूरे? सभी लोग आ जाइए फिर। ठीक है, हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपको? मैंने तो कुछ नहीं कहा। उल्टा लगा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सब लोग आ गए हैं फ्रेम में? बैठ जाइए तो सब लोग, या खड़े हो जाइए सब लोग। बोलने के नाम तो कुछ नहीं, जितना बोला ठीक है, खड़े हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई नहीं। आवाज आ रही है मेरी सबके तक? ठीक है, देखिए आप लोगों को जानबूझकर मैंने ऐसा विषय दिया था जो आप लोग थोड़ा सा विश्लेषण कर सकें, क्योंकि आप सब 9th क्लास से ऊपर के बच्चे थे ज्यादातर। और जैसे आपको 3 टॉपिक थे, संविधान, अस्पताल। ठीक है, ज्यादातर लोग संविधान अस्पताल 2 ही टॉपिक पे हुआ। तीसरे टॉपिक 3 टॉपिक दिए थे मैंने ऐसे। कोई बात नहीं, तो 2 विषय पे आप लोगों ने बोला, संविधान और अस्पताल पे। ठीक है, आप सभी ने संविधान कितने दिनों में बना, लगभग सभी ने बोली ये बात।
और उसे कब लागू किया गया ये भी सबने बताया। और जैसे रूबी ने बताया कि क्यों लागू किया गया उस दिन को, वो एक अलग बात थी। और अस्पताल 2 तरीके के होते हैं, प्राइवेट और निजी। ये बातें लगभग मतलब कमोबेश सबने, जिसका भी टॉपिक जो भी था, कुछ लोगों ने 47 सेकंड, कुछ ने 46 सेकंड, 2 लोगों को छोड़ के बाकी सबका औसत यही था, 46 सेकंड 47 सेकंड सब लोगों ने बोला है लगभग। और रिपीटेटिव काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर, है ना। जैसे सबसे लास्ट में जब आए तो उन्होंने कहा कि संविधान शब्द की व्युत्पत्ति से शुरू किया उन्होंने। तो देखिए 2 चीजें हैं, आप सब 8वीं कक्षा से ऊपर जब आप चले जाते हैं तो भाषा के प्रयोग को लेकर के सजग होइए। जैसे कि आप सब जब बोल रहे थे ना, तो आपकी भाषा में अंग्रेजी और हिंदी दोनों का मिश्रण हो रहा था। तो बोलने की कला की सबसे बड़ी खासियत, क्योंकि बच्चों को ये चीजें नहीं समझाई जा सकती, पहले उनको सिर्फ बोलना सिखाना है। लेकिन आप लोगों को जब बोल रहे हैं तो आप लोग सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए कि आप किसी एक भाषा का सहारा लीजिए। यदि आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो सिर्फ अंग्रेजी में बोलिए, यदि आप हिंदी में बोल रहे हैं तो सिर्फ हिंदी में बोलिए, ठीक है। आप जब शब्दों को मिश्रित करते हैं ना, तो जो भी आप बोल रहे हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। इम्पैक्ट कम होने का अर्थ यहाँ पर ये है कि यदि आपने संविधान जैसे शब्द से अपने बोलचाल की बात जो है अपनी शुरू किया, आपने कि संविधान के बारे में आपने बताना शुरू किया, तो जब आपको जस्ट ए मिनट जैसा कंपटीशन में जाना हो तो सबसे पहले तो फैक्ट देने से बचिए, तथ्य देने से बचिए, आप विश्लेषण करना शुरू करिए। किसी ने भी देखिए संविधान का मतलब क्या है, जैसे एक किसी ने कहा था कि देश के प्रशासन को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था से लेकर के राजनीति तक सब चीजें चलाने के लिए। इसी को एक्सटेंड करिए, आप संविधान की तथ्यात्मक जानकारी के पास मत जाइए कि संविधान की तथ्यात्मक जानकारी क्या है, कि संविधान कब लागू हुआ, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुभाग हैं। 1 मिनट में आप बताने लग जाएंगे तो संविधान तो बहुत बड़ा एक तरह से एक दस्तावेज है। तो आप क्या करेंगे, आप संविधान आपके दैनिक जीवन में क्या प्रभाव डालता है, आप इससे बात शुरू करेंगे। संविधान आपको अधिकार देता है, संविधान आपके कर्तव्य निर्धारित करता है। आपने देखा होगा जब आप किताब पढ़ते हैं तो सबसे पहले पेज पर लिखा होता है भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या क्या है हमारे मौलिक कर्तव्य क्यों तय किए गए हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, देश की सुरक्षा का अधिकार, संप्रभुता का अधिकार। हमारे संविधान की प्रस्तावना कैसी है, जो आपको दैनिक तौर पर प्रभावित करती है। इसी तरह से अस्पताल जैसा विषय है, अस्पताल दैनिक तौर पर प्रभावित आपको कैसे करता है? आप बीमार होते हैं तब अस्पताल जाते हैं, अस्पताल में आप क्या देखते हैं, अस्पताल से घर की दूरी कितनी है, अस्पताल जाना और वहां से डॉक्टर का रिकमेंडेशन लेना क्यों जरूरी है, बिना डॉक्टर के पर्ची के दवा नहीं मिलती है। जो आपकी दैनिक चीजें हैं ना, उससे चीजों को रिलेट करिए और तब विश्लेषण पर पहुंचिए। और शाब्दिक चयन बहुत बेहतरीन होना चाहिए कि आपकी अभिव्यक्ति, जैसे आप अगर मान लीजिए अस्पताल है, ठीक है, तो अस्पताल जाने के दौरान हमारे आसपास टीकाकरण की जानकारी होती है। टीकाकरण के लिए हम अस्पताल जाते हैं, हमें जब बहुत अधिक गंभीर खतरा हो जाता है स्वास्थ्य का, तो ये जो शब्दावली में गंभीर खतरा हो जाता है स्वास्थ्य का, ये प्रभाव डालेगा, सामने जो सुनेगा उसको लगेगा जैसे हिंदी भाषा की भी जानकारी है ना। तो जब आप बोल रहे होते हैं तो अपने वक्तृत्व को, अपनी जो भी आप बात रख रहे हैं उसे प्रभावी ढंग से कहने के अंदाज में कहिए। सिर्फ इसलिए मत कहिए कि सिर्फ कहना है। तो चीजों को जब आप विश्लेषण इस तरह से करेंगे। वीडियो रुका था 1 सेकंड के लिए, आवाज आई क्या मेरी क्लियर? ठीक है, तो आप लोगों की बातों में वही चीज है, आप तथ्यात्मक चीजों से बचिए। आपको जब विषय दिया गया था, विषय का विश्लेषण कीजिए, उस विषय से आप क्या समझते हैं। अस्पताल जाने के दौरान के बारे में किसी ने तथ्यात्मक चीजें नहीं दी, ये अच्छी बात थी। आपको तथ्य ज्यादा नहीं देने हैं, आपको विश्लेषण ज्यादा देना है 1 मिनट में। अस्पताल 2 तरह के होते हैं, निजी अस्पताल, क्लिनिक। अस्पताल का एक छोटा माध्यम होता है क्लिनिक, तो हर किसी के घर के आसपास अस्पताल होना चाहिए। तो 1 मिनट तक बोलने के लिए 2 चीजें जरूरी है। एक तो आपके पास विश्लेषण वाली जानकारी होनी चाहिए, जो आपका उसका वर्णन करना हो। दूसरा, कई बच्चों के पास जैसे जानकारियां थी आप लोगों के पास, लेकिन आप इतना जल्दी जल्दी बोल के खत्म कर दे रहे थे, कहीं ट्रेन नहीं छूट रही है। आपके पास 1 मिनट है, विषय है, तो विषय को आराम से निश्चिंत होकर के एक एक वाक्य को सामने वाले को स्पष्ट करते हुए, जैसे संविधान हमारे देश के लोकतंत्र, राजनीति, अर्थव्यवस्था और दैनिक आचार व्यवहार को समझाने के लिए एक लिखित दस्तावेज है। ये इस तरह इस टोन में बोलिए, आपको कहाँ जाने की हड़बड़ी है।
ठीक है। तो कई बार आप लोगों के साथ जो कमी थी वो यही थी, आपको तथ्यात्मक थी, आप ऐसा नहीं था। आप लोगों ने अगर पहली बार ऐसा किया है तो आप लोग के पास जानकारी थी, ऐसा नहीं था कि आपके पास जानकारी नहीं है। बिल्कुल आप नीलबट्टे सन्नाटा नहीं थे, कोई भी ऐसा नहीं था जिसके पास जानकारी ना हो। लेकिन जानकारी को प्रस्तुत करने का एक क्रम होता है, क्रम भी आप ध्यान रखिए, क्रम नहीं था, आप सब में क्रम की कमी थी। जानकारी होते हुए भी किस क्रम में किस जानकारी को रखना ये जरूरी है। जैसे संविधान, तो संविधान सबसे पहले क्या होता है, आप ध्यान रखिए इतिहास, उसके बाद उसका आर्थिक एस्पेक्ट, उसका आर्थिक दृष्टिकोण क्या है, राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है, और सबसे अंत में आता है सांस्कृतिक। ठीक है। तो अब जैसे आप संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, किसी ने उस पर नहीं बोला। संविधान हमारे आसपास जो हमारे कर्तव्य हैं उन्हें तय करता है। एक नागरिक का कर्तव्य क्या ये बताता है ना, एक नागरिक को किस तरह से रहना चाहिए। राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है, ये सब बेसिक चीजें, बेसिक से शुरुआत करिए, बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक, क्योंकि बेसिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम सब आ अनार भूल जाते हैं, इसी वजह से भाषा में सुधार नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि आ अनार बेसिक है। हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ले, यदि हमें आ अनार ना आए तो हम बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ सकते। ठीक उसी तरह से किसी विषय का बेसिक क्या है, संविधान का बेसिक क्या है, हमारे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो तय करते हैं कि हम कैसे रहेंगे। अस्पताल का बेसिक क्या है, हमारे स्वास्थ्य, हमारी सुरक्षा। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। इस तरह से आप चीजें शुरू कर सकते हैं, इस तरह की टैगलाइन बोल करके, ये इम्पैक्ट डालेगा। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात बोल पाएंगे आप। यदि आपने मान लीजिए अस्पताल के बारे में ऐसे शुरू करते कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, इसका अर्थ है कि यदि आपका तन स्वस्थ है तभी आप मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस होने का अर्थ है कि आप अधिक पढ़